નમસ્કાર મિત્રો, મારી ચેનલ જ્ઞાન તંતુ પર આપનું સ્વાગત છે। ये त्रिकोणमितीय गुणोत्तर के वैल्यूज का टेबल है। उसको याद रखने के लिए दो शॉर्टकट तरीके हैं, वो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसको देखने के पहले कुछ नियम है, वो हमें याद होना चाहिए। ये बेसिक नियम है, उसको याद रखना जरूरी है यह त्रिकोणमितीय वैल्यू को समझने के लिए। यहाँ पर 1 से 4 का रूट वैल्यू दी गई है और दूसरा दो नियम याद रखने हैं। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका गुणनफल यानी कि उसका मूल्य 0 हो जाता है। दूसरा नियम ये है कि किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करने पर उसका मान यानी कि वैल्यू अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि अनडिफाइंड होता है, यानी कि उसे हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। हित एक के अंदर साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू ऊपर नीचे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें एंगल लिखने हैं 0, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद रूट के अंदर हमें 0 0 के नीचे 0 आएगा, 30 के एंगल के नीचे 1, 45 एंगल के नीचे 2, 60 एंगल के नीचे 3 और 90 के एंगल के नीचे 4 आएगा। वो हमें साइन के सामने लिखना है और वैसे ही कॉस के सामने उल्टा लिखना है। 0 एंगल के सामने 4 आएगा, 30 के एंगल के 3 आएगा, 40 के एंगल पे 2 आएगा, 60 के एंगल पे 1 आएगा और 90 के एंगल पर 0 आएगा। ये सारी कीमत लिखने के बाद उसको डिवाइड करके 2 लिखना है। ये हम एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर से हम साइन कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम साइन 0 की वैल्यू लेते हैं, यानी कि जो 0 एंगल है उसको लेते हैं, तो उसको साइन 0 के अंदर कौन सा है तो 0, तो 0 लेंगे तो रूट के अंदर 0 आएगा और डिवाइड बाय 2, तो उसको 0/2 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 0। अब साइन 30 देखते हैं। साइन 30 के नीचे एंगल के नीचे क्या है 1, तो अंश में लिखेंगे √1 और छेद में लिखेंगे 2, तो √1 की वैल्यू 1 आएगी और छेद में 2 है, तो उसका साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब है साइन 45, तो 45 की वैल्यू है 2, तो √2 आएगा अब अंश में और छेद में आएगा 2। उसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यानी सादुरूप देते हैं, तो √2 और 2 का होगा 2 रूट इंटू √2, तो दोनों का छेद निकल जाएगा, तो आ जाएगा 1/√2। साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू है 3, तो अंश में आएगा √3 और छेद में आएगा 2, तो उसका सिंप्लीफिकेशन देते हैं, तो √3 की वैल्यू √3 रहेगी और छेद का 2 का 2, तो उसके साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब लास्ट में देखते हैं साइन 90, तो 90 के नीचे है 4, तो यहाँ पर √4 आएगा अंश के, साइन 90 के लिए √4 अंश में आएगा और छेद में जाएगा 2, तो √4 की वैल्यू 2 होती है और छेद में भी 2 है, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आएगा, यानी कि साइन 90 की वैल्यू है 1। सिमिलरली हम कॉस के एंगल के बारे में देखते हैं, तो कॉस में पहला एंगल है 0, 0 के अंदर है पहला 4, तो अंश में लिखेंगे √4, छेद में आएगा 2, उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मिलेगा 1, यानी cos 0 की वैल्यू है 1। सिमिलरली cos 30, 30 के नीचे है 3, तो रूट अंश में आएगा √3 और छेद में 2, तो cos 30 की वैल्यू मिलेगी हमें √3/2। cos 45, cos 45 के एंगल के नीचे है 2, यानी कि अंश में आएगा √2 और छेद में आएगा 2। हमें पता है कि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो उसके बाद छेद उड़ाएंगे तो हमें मिलेगा 1/√2, तो cos 45 का वैल्यू हो जाएगी 1/√2। अब देखते हैं cos 60, cos 60 के नीचे वैल्यू है 1, तो अंश में आएगा √1, छेद में आएगा 2, तो उसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो हमें मिलेगा 1/2, यानी कि cos 60 की वैल्यू है 1/2। अब देखते हैं cos 90, cos 90 के नीचे है 0, तो अंश में आएगा 0/2, 0/2 का वैल्यू हो जाएगी 0, यानी cos 90 की वैल्यू है 0। tan थीटा, तो हमें पता है कि साइन और cos का गुणोत्तर लेते हैं तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिलती है।
तो हम लिख सकते साइन के जैसे लिखा था वो एंगल लिखेंगे ऊपर, उसके बाद साइन के लिए 0 से 1, उसके जैसे वैसे ही cos थीटा के लिए 4 से 0। अब देखते हैं टेन जीरो की कीमत। टेन जीरो की कीमत क्या है, तो ऊपर रूट जीरो है, नीचे 4 है, तो 0/4 करते हैं और सिंप्लीफिकेशन देंगे तो क्या आएगा 0। अब टेन थर्टी में अंश में क्या है √1 और छेद में √3। √1 का मान हो जाएगा 1, √3 का मूल्य √3 ही रहेगा, तो टेन थर्टी की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब टेन फोर्टी फाइव, दोनों के अंदर टू टू वैल्यू है, तो टू टू वैल्यू को कैंसल आउट होगा, तो फाइनल आंसर आएगा 1, तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू हो जाएगी 1। अब टेन सिक्सटी में ऊपर है 3, नीचे है 1, तो उन दोनों का गुणोत्तर लेते हैं तो मिलेगा हमें √3। टेन नाइनटी, टेन नाइनटी में अंश में आएगा √4, छेद में आएगा √0। √4 की वैल्यू है 2 और 0 की वैल्यू 0, पर जो छेद में 0 आता है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते, तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, तो उसको टेन नाइनटी की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। त्रिकोणमितीय एंगल के वैल्यूज को याद रखने का दूसरा तरीका, उसके अंदर अपना लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ को रखना है आंखों के सामने और उसकी वैल्यू नीचे से देनी है 0, 30, 45, 60 और 90। उसके अंदर हमें याद रखना है, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं तो ऊपर आएगा रूट के अंदर निचली उंगली, यानी कि जो भी एंगल हम देखते हैं, जीरो देखते हैं तो जीरो के नीचे कौन सी कितनी उंगलियां है वो रूट के अंदर लिखनी है और उसके छेद में आएगा 2। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं साइन जीरो, अगर साइन जीरो के लेते हैं तो साइन जीरो के नीचे एक भी उंगलियां नहीं है, यानी कि जीरो जीरो आएगा √0/2, यानी कि जीरो। अब 30 लेते हैं, साइन थर्टी के नीचे एक उंगली है तो ऊपर आएगा √1/2, तो उसकी वैल्यू मिलेगी वन में 1/2। साइन 45 एंगल वाली उंगली से नीचे दो उंगलियां हैं तो हमें लिखना है √2 और छेद में आएगा 2, तो उसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो हमें मिलेगा 1/√2। साइन 60 के अंदर देखते हैं तो उसके नीचे की जो उंगलियां हैं तो एक, दो और तीन, तो तीन उंगलियां है तो हम लिखेंगे √3 और छेद में आएगा 2। साइन 90, तो साइन 90 के नीचे चार उंगलियां हैं, एक, दो, तीन और चार, तो हम अंश में लिखेंगे √4 और छेद में लिखेंगे 2, तो √4 का वैल्यू है 2 और छेद में 2 है, तो दोनों को कैंसल आउट होगा तो हमें लास्ट में मिलेगा 1, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली जैसे हम साइन थीटा को फाइंड करते हैं तो नीचे की उंगलियां देखते थे, तो हम कॉस थीटा के अंदर जो हम एंगल देख रहे हैं उसके ऊपर कितनी उंगलियां बाकी हैं वो हम रूट के अंदर लिखेंगे और छेद में लिखेंगे 2। कॉस जीरो के अंदर देखते हैं तो हम कॉस जीरो वाली जीरो एंगल वाली उंगली से ऊपर चार उंगलियां हैं, एक, दो, तीन और चार, तो अंश में आएगा √4, छेद में आएगा 2। √4 की वैल्यू है 2 और छेद में 2 है तो उसको दोनों को छेद उड़ जाएगा तो मिलेगा 1, तो cos जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1। अब cos 30, उसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं तो तीन, एक, दो और तीन, तो हम लिखेंगे अंश में √3 और छेद में 2 आएगा। cos 45, तो cos 45 उंगली के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक और दो, तो √2/2, उसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो हमें मिलेगा 1/√2। अब cos 60, तो cos 60 के ऊपर सिर्फ एक ही उंगली है तो हम लेंगे √1 और छेद में आएगा 2, तो उसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो 1/2 मिलेगा जो cos 60 की वैल्यू है। अब cos 90, तो cos 90 के हम वाली उंगली के ऊपर कोई उंगलियां है नहीं तो हम लिखेंगे 0, और हमें पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब टेन थीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यूज के लिए हमें जो हाथ है उसको फ्लिप कर देना है, कि उल्टा देना, पलट देना है, तो उसके एंगल तो वही रहेंगे, अंगूठे के 90,
तो तर्जनी के 0 से लेकर 90 का हम एंगल सेम ही रखेंगे, सिर्फ हाथ को पलट देना है। तो टेन थीटा की वैल्यू के लिए हमें जो अंश में है उसमें ऊपर रखना है ऊपर की उंगलियां और छेद में रखेंगे निचले की उंगलियां। हम देखते हैं टेन जीरो, तो टेन जीरो के ऊपर की उंगलियां है 0 और नीचे उंगलियां है 1 2 3 और 4। तो छेद में लिखेंगे 4 और हमें पता है जीरो को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं तो आंसर मिलेगा 0। तो टेन जीरो की कीमत मिल जाएगी 0। टेन थर्टी, तो ऊपर उंगलियां है 1 और नीचे की उंगलियां है 1 2 और 3। तो अंश में आएगा √1, छेद में आएगा √3। उसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो हमें मिलेगा 1/√3। अब 1045, तो 1045 उंगली के ऊपर भी 2 उंगलियां है, नीचे भी 2 उंगलियां है, तो हमें अंश में भी √2 लिखेंगे, छेद में भी √2 लिखेंगे, √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 1। तो यानी 1045 की कीमत मिलेगी 1। 1060, तो 1060 वाली उंगली से ऊपर 3 उंगलियां है और छेद में 1 उंगलियां है, तो हम लिखेंगे अंश में लिखेंगे √3 और छेद में लिखेंगे √1 और इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो हमें मिलेगा √3। तो 1060 की वैल्यू हो जाएगी √3। 1090, तो 1090 के ऊपर वाली उंगली के ऊपर हमें 4 उंगलियां है और नीचे कोई उंगलियां नहीं है, तो नीचे आएगा 0 और अंश में आएगा √4। √4 की वैल्यू हो जाती है 2 और छेद में आएगा 0। जो छेद में 0 आता है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते, तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो उसको 1090 की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम उसका उपयोग करके कोसेक की, सेक की और कॉट की वैल्यू हम खोजेंगे। हमें पता है कि साइन, कोसेक, कॉस सेक और टेन कॉट एक दूसरे के उल्टा यानी कि व्यस्त प्रमाण में है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू से हमें कॉट जीरो की वैल्यू मिल सकती है, तो हमें टेन जीरो की वैल्यू है उसको उल्टा कर देना है यानी कि अंश को छेद में और छेद को अंश में ले जाने का। तो कॉट जीरो इज इक्वल टू 1/0। जो हमें पता है कि 0 से विभाजित करने से संख्या अनडिफाइन हो जाती है यानी कि इन्फिनिटी बन जाती है, तो कॉट जीरो की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। सिमिलरली हमें टेन थर्टी से कॉट 30 की वैल्यू मिल जाएगी और कॉट 30 की वैल्यू पाने के लिए हमें टेन थर्टी को हमें उल्टा कर देना है यानी कि जो छेद में है उसको अंश में ले जाएंगे और अंश में है उसको छेद में ले जाएंगे। तो क्वाड 30 को आ जाएगा √3/1, तो उसका सिंप्लीफिकेशन मिलेगा √3 यानी क्वाड 30 मिलेगा √3। 1045 से मिलेगा क्वाड 45, उसको 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो क्वाड 45 भी 1 ही होगा। कॉट 60, कॉट 60 की वैल्यू के लिए हमें 1060 की वैल्यूज को उल्टा करना पड़ेगा यानी कि जो √3 है उसको हम छेद में ले जाएंगे, तो हमें कॉट 60 मिलेगा 1/√3। कॉट 90 के लिए हमें 1090 को उल्टा करना पड़ेगा, तो उस कॉट 1090 की वैल्यू है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को छेद में ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलरली हमें कोसेक 0 की वैल्यू चाहिए, तो कोसेक 0 की वैल्यू के लिए हमें साइन 0 की वैल्यू है उसको उल्टा कर देना है, तो 0 को हम छेद में ले जाएंगे तो वो भी बन जाएगा नॉट डिफाइन यानी कि अव्याख्यायित, तो cos 0 आएगा इन्फिनिटिव। कोसेक 30, कोसेक 30 के लिए हमें साइन 30 की वैल्यूज को उल्टा करना है, तो अंश 1 नीचे जाएगा 2 ऊपर जाएगा, तो उसका सिंप्लीफाई देने के बाद हमें कोसेक 30 की वैल्यू मिलेगी 2। कोसेक 45, कोसेक 45 की वैल्यू के लिए हमें साइन 45 की वैल्यू को उल्टा करना है, तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो उसका उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा √2। कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू के लिए हमें साइन 60 की वैल्यू को उल्टाना है यानी कि अंश वाली वैल्यू को छेद में ले जाएंगे और छेद वाली वैल्यू अंश में ले जाएंगे, तो कोसेक 60 की वैल्यू मिलेगी 2/√3।
सिमिलरली कोसेक 90, कोसेक 90 की वैल्यू के लिए साइन 90 की वैल्यू को उल्टाना है, तो साइन 90 वैल्यू हमें पता है 1, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, तो कोसेक 90 हमें मिलेगा 1। सेक 0, सेक 0 की वैल्यू के लिए हमें cos 0 की वैल्यू को व्यस्त लेना है, यानी cos 0 की वैल्यू है 1, 1 का व्यस्त आएगा 1, यानी कि सेक 0 इज इक्वल टू 1। सेक 30, सेक 30 के लिए हमें साइन 30 का व्यस्त लेना पड़ेगा, साइन 30 का वैल्यू है रूट 3/2, तो उसका व्यस्त लेंगे तो हमें मिलेगा 2/√3। सेक 45, सेक 45 की वैल्यूज के लिए cos 45 का व्यस्त लेना है, 1/√2 का व्यस्त आएगा √2। सेक 60, तो सेक 60 की वैल्यू के लिए है हमें cos 60 का व्यस्त लेना है, यानी कि cos 60 की वैल्यू 1/2, तो उसका व्यस्त लेंगे तो हमें मिलेगा 2। सेक 90, सेक 90 के लिए हमें cos 90 का व्यस्त लेना है, cos 90 की वैल्यू 0 है, 0 का व्यस्त लेंगे तो 1/0 होगा, और जो क्योंकि वो 0 छेद में आता है तो वो डिफाइंड नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे इन्फिनिटिव, यानी कि अव्याख्यायी। इस दो रीत से हम आसानी से त्रिकोणमितीय वैल्यू को याद रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।